अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर प्रोग्राम और कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था, लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। मीन हम उनको लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में कैटेगराइज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो फर्स्ट जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको डिस्कस करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिकॉज एवरी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो तकरीबन उसका जो सिंटैक्स है वो एक जैसे ही होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आज की हम वीडियो में सबसे पहले जो हमारे पास हाई लेवल जो लैंग्वेजेस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस मीन फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लेवल जो लैंग्वेजेस हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, तो अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने कहा था कि जो हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर जो है हमारा जो कोड है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें जो कोड है वो बाइनरी फॉर्म में या सिंबल्स की फॉर्म में होता है। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो उनके अंदर हमारा जो कोड है वो एज लाइक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होता है। सो अगर हम इसके हाई लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि दीज लैंग्वेजेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू लर्न और अंडरस्टैंड हम कह सकते हैं। क्योंकि इनमें जो कोड है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, और इंग्लिश स्टेटमेंट्स जो है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, उनको हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। एज लाइक या अगर हम कंपैरिजन करें लो लेवल लैंग्वेजेस के साथ, बिकॉज उनमें जो कोड हमारे पास लिखा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनमें हमारे पास जो भी कोड होगा वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होंगी। सेकंड, इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक जो है या इसकी प्रॉपर्टी जो है उसकी बात करें तो वो ये हो सकती है इजी टू डिटेक्ट एरर। ठीक है जी, कि इसमें जो कोड के अंदर जो एरर्स या मिस्टेक्स होंगी हम उनको इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी क्या रीज़न हो सकती है, लाइक जैसे हमने बात की कि जो हमारे पास कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो भी कोड होगा वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होगी। तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट जो है उसके अंदर जो भी एरर्स या मिस्टेक्स आएंगी उनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक छोटा सा कोड रखता हूँ। लाइक अगर हमने कोई भी चीज़ जो है वो प्रिंट आउट करवानी हो तो उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं, और जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम चीज़ लिखेंगे तो उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक मैं एक छोटा सा ये प्रोग्राम लिखता हूँ कि माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ठीक है जी, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ठीक है, और इसको इसी तरह से इसके अंदर जो है वो क्लोज कर देता हूँ, और एंड पे मैं सेमी कॉलन जो है वो लगा देता हूँ। अब देखें ये जो हमारे पास कोड है इसको हम जो है यूज़ होता है अगर हमने इसको हमने जो है वो प्रिंट आउट कोई भी वैल्यू करवानी। लाइक मेरे पास ये एक वैल्यू थी माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई एरर आ भी सकता है तो हमारे पास यही एरर आएगा कि हमने इस जो वैल्यू है इसको प्रिंट लाइक इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, या कि कोई और इशू आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इसी तरह के मसाइल बन सकते हैं या इश्यूज़ बन सकते हैं। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंट होती है जी कैसे? अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि जो लो लेवल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जब आप कोड लिखते हो तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लाइक आप किस किस तरह के जो प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर, लाइक जैसे कुछ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो वो इंटेल या जो मोटरोला है उनके प्रोसेसर्स जो हैं उनके लिए रिक्वायर होते हैं। लेकिन
इसके लिए हमारे पास जो कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपका कोड जो है वो किस प्रोसेसर के अंदर होना चाहिए, या कि आप किस सिस्टम के अंदर अगर वो प्रोसेसर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते होते हो। तो इट मीन्स के हमारे पास जो कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होगी। तो फर्स्ट वन था इजी टू लर्न, सेकंड इज इजी टू डिटेक्ट एरर, थर्ड वन इज मशीन इंडिपेंडेंस। अब हम नेक्स्ट फोर्थ की बात करें अगर, तो फोर हमारे पास ये होगा अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है जी, लाइब्रेरी फंक्शन के अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है, या इससे क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इनके अंदर जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं तो इनके जो कंपाइलर हैं या जिसके अंदर सॉफ्टवेयर मीन जिसके अंदर हमने इस में लास्ट पे हमारे पास है वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड। वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड से क्या मतलब है कि इसका जो भी सिंटैक्स होगा वो स्टैंडर्डाइज है। लाइक जैसे कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक इदारा है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आंसी बोलते हैं, उसने इस कोड को स्टैंडर्डाइज किया होगा, या इनको हाई लेवल जो लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनके कोड को जो है वो उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया होगा। इट मीन कि हमारे पास कोई भी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका कोड स्टैंडर्डाइज होगा कि उसमें हेडर फाइल कैसे होगी, मेन फंक्शन कैसे होगा, सी स्टेटमेंट्स कैसे होंगी। अब अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में कंपैरिजन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेज होगी वो क्या हमने अभी डिस्कस किया कि उसमें जो भी कोड होता है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट से। अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं तो जो हमारे पास जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें जो भी कोड होगा वो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में होगा। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में बाइनरी या कि वो सिंबल्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास उसी तरह जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें कोई भी कोड जो है वो इजी टू लर्न होता है। ठीक है, इजी टू लर्न। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, उनमें जो भी कोड होगा वो डिफ़िकल्ट होगा, उसको हम इजीली जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें ये मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, ये मशीन पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ के अंदर जो है उनके अंदर जो है वो बुल्ट इन फंक्शंस होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर बुल्ट इन फंक्शंस नहीं होते। इसी तरह जो है हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें अगर एरर आ जाता है तो हम उसको इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर उसमें एरर आ जाता है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। जो हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके लिए अगर प्रोग्रामर ने कोड लिखना हो तो उसके लिए डीप नॉलेज रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो भी कोड होगा उसको जो है लिखने के लिए बहुत मुश्किल होगी। ठीक है जी, उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा हमारे पास जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स जो हैं उनके मौजूद हैं जो कि उन पे काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको बहुत कम लोग उनका नॉलेज रखते हैं, बहुत कम लोग जो है उन पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनको हम बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो है हमारे पास सी है, C++ है, C# है, जावा है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है,
इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको मशीन लैंग्वेज कहा हमने या असेंबली लैंग्वेज कहा, उनको बहुत कम यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जी हमारे पास जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें जो एरर्स हैं उनको इजीली ट्रेस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उनमें जो एरर्स हैं उनको इजीली हम फाइंड आउट या ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और कुछ हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला इसके साथ अगले लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।